नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और वीडियो में। तो आज एक लंबे अरसे के बाद वीडियो आई है हमारे YouTube चैनल पे। कुछ बाहरी कारणों की वजह से जो है वीडियो नहीं आ पा रही थी, परंतु आज से जो है रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस सेट और जो एजुकेशन वीडियो है वह आती रहेंगी चैनल पे। तो चैनल के साथ बने रहिए। तो आज की वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं वह कर रहे हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट की, जिसका है आज भाग 29। तो इसमें हम हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे, जो कि हमारी आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वह उत्तराखंड की एसआई हो या आबकारी विभाग की हो या ग्रुप सी के अंतर्गत जो कनिष्ठ सहायक की हमारी विज्ञप्तियाँ आई हैं वह हो, या फिर जो अन्य जितनी भी आने वाली परीक्षाएं हैं उन सभी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण यह सीरीज है। तो इसको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, यहाँ से आपको ज़रूर ही हेल्प मिलेगी। तो जो पहला सवाल है वह है पंचक्की में कौन सा समास है। देखिए, जो समास शब्द है या समास चैप्टर है, यह यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न के हिसाब से नहीं पूछा जाता, वहाँ पे यह नहीं है, परंतु यूकेपीएससी अक्सर यहाँ से ज़रूर पूछता है। तो इसलिए मैंने जो समास से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको यहाँ पे ऐड किया है। तो पंचक्की में कौन सा समास है, इसका हमने आंसर देना है। तो इसके ऑप्शन हैं तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। तो देखिए, जो समासों के प्रकार हैं, ठीक है, उनमें से हमने बताना है कि पंचक्की किस प्रकार का समास है। तो समास से रिलेटेड जो वीडियो है पूरा मैंने आपको चैनल पे समझाया है, आप चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। अगर बात करें पंचक्की की, तो पंचक्की का जब भी हम समास विग्रह करते हैं तो ये क्या हो जाता है, पानी की चक्की। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा चिन्ह आया है वह क्या आया है, की आया है। तो ऐसे समास जहाँ पे उसका समास विग्रह करने पर उसमें विभक्ति चिन्ह क्या आए, हमारा कोई भी कारक आए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक, तो इसमें का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें की संबंध कारक यहाँ पे आया है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, वह समास जहाँ पे क्या हो, पूर्व पद क्या हो, गौड़ हो, और दूसरा पद क्या हो हमारा, या उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो, उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। तो उससे आसान जो तरीका है वह यह है कि समास विग्रह कर लीजिए, और अगर वहाँ पे कारक चिन्ह आ रहे हैं हमारा कर्ता कारक और जो संबोधन कारक है उसको छोड़ के अन्य हमारे 6 कारक आ रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या आता है, तत्पुरुष समास आता है। अगला सवाल है, जो शत्रु की हत्या करता है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो यहाँ पे हमने एक वाक्य दिया गया है, हमने इसका क्या बताना है, एक शब्द बताना है। जो शत्रु की हत्या करता है, ए ऑप्शन अजातशत्रु, बी शत्रुघ्न, सी शत्रुंजय और डी इनमें से कोई नहीं। तो बात करें अगर जो शत्रु की हत्या करता है इसके लिए एक शब्द की, तो इसका जो सही आंसर है वह है शत्रुघ्न। ठीक है, जो शत्रु की हत्या करता है उसे कहते हैं शत्रुघ्न, और अजातशत्रु कहा जाता है जिसका कोई शत्रु ना हो। ठीक है, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे कहा जाता है अजातशत्रु, और शत्रु को जीतने वाला कहलाता है हमारा शत्रुंजय। ठीक, तो ये चीज़ें भी आप लोग नोट कीजिएगा, अन्य 2 चीज़ें जो मैंने बताई। फिर है अगला सवाल, 100 वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है। देखिए, जो उच्चारण स्थान है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो 100 जो हमारा वर्ण है, ठीक है, हमारे ऊष्म व्यंजनों में से एक है। ठीक है, कौन सा व्यंजन है ये, ऊष्म व्यंजन है, और इसका हमने क्या बताना है, उच्चारण स्थान बताना है। तो इसके ऑप्शन है, ए कंठ, बी तालु या तालव्य, मूर्धन्य या मूर्धा, ओष्ठ या होठ। ठीक है, तो हमने बताना है कि 100 का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो अगर हम बात करें कंठ की, तो कंठ वह वर्ण होते हैं जो हमारे गले की सहायता से बोले जाते हैं, उसे क्या बोला जाता है, हमें कंठ बोला जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत अगर स्वरों की बात करें तो अ आता है,
आ आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिएगा। ओ, आ, ये और अह, ये क्या आगे हमारे 3 स्वर कंठ से बोले जाते हैं। फिर इसके बाद कई बार बता रखा है मैंने, हमारा पहला वर्ग क वर्ग क्या बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है, और ह, ठीक है, इतने क्या है हमारे कंठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं। फिर आ जाता है हमारा तालु या तालव्य। इसके अंतर्गत बात करें स्वरों की तो ई, ई 2 स्वर, और इसके बाद बताया है मैंने कई बार चौवर्ग, ठीक है, चौवर्ग के बाद य, सौ, छ, स्र, ज्ञ, ठीक है, इतने बोले जाते हैं हमारे किससे, तालु से। तो इसका जो सही आंसर होगा वह भी क्या होगा, तालु ही होगा, ठीक है, क्योंकि 100 तालु के अंतर्गत बोला जाता है। फिर है मूर्धा, मूर्धा के अंतर्गत बोले जाते हैं री, टॉ, टॉ वर्ग, ठीक है, पूरा टॉ वर्ग मैंने बता रखा है, मूर्धा के अंतर्गत आता है रॉ और पेट कटा शौ, ठीक। ओष्ठ के अंतर्गत बोले जाते हैं छोटाऊ, बड़ाऊ और पौ वर्ग, ठीक। और ये किसके अंतर्गत बोले जाते हैं, हमारे ओष्ठ के अंतर्गत बोले जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा, और इस चीज़ को आप लोग नोट जरूर कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और उच्चारण स्थान अगर आपने अच्छे से देखना है तो इसकी वीडियो भी चैनल पे पड़ी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है क्या तत्सम शब्द कौन सा है। इसके ऑप्शन है कंगन, कुक्कुर, कछुआ और अदालत। तो हमने बताना है इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है। और तत्सम शब्द होते क्या हैं, ऐसे शब्द जो क्या हो संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, हमारा तत्सम शब्द कहा जाता है। तो कंगन शब्द है, ये तत्सम ना होके कैसा शब्द है, तद्भव है, ठीक है, कैसा शब्द है, तद्भव है। और अगर इसके तत्सम की बात करें तो इसका तत्सम होता है कंकन, ठीक है। कुक्कुर है, ये क्या है, हमारा तत्सम शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका तद्भव की बात करें तो तद्भव होता है इसका कुत्ता। तो कुत्ते का ही या कुत्ता शब्द का जो तत्सम रूप है वह क्या कहलाता, हमारा कुक्कुर, ठीक। कछुआ है, कछुआ का जो तत्सम है वह है हमारा क्या, कच्छप, ठीक है। कई बार आपने सुना होगा कि भगवान विष्णु ने अपना क्या लिया था, कच्छप अवतार लिया था या फिर कूर्म अवतार लिया था। तो कच्छप शब्द क्या है, हमारा तत्सम है, कछुआ क्या है, तद्भव शब्द है। फिर है अदालत, अदालत हमारा हिंदी भाषा का शब्द ना होके किसका शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, तो इसका तत्सम और तत्सव तद्भव होगा ही नहीं, ठीक है। तो चौथे का सही आंसर की बात करें तो तत्सम शब्द है हमारा कुक्कुर, बाकी कंगन, कछुआ ये हमारे तद्भव शब्द है, और अदालत हमारा अरबी भाषा का शब्द है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मुनि का पर्यायवाची नहीं है। तो मुनि के पर्यायवाची की बात करें तो मुनि के पर्यायवाची होते हैं ऋषि, तपस्वी, त्यागी, वर्ती, योगी, अवधूत, सन्यासी, वैरागी, ठीक है, मुक्त पुरुष, तापस, यति, ठीक है। तो तापस, महीप, मुक्त पुरुष और यति ये सब क्या है, हमारे मुनि के पर्यायवाची हैं। और महीप की बात करें तो महीप क्या है, हमारा नृप, ठीक है, भूप, महिष, नरेश, राजा आदि का क्या है, ये पर्यायवाची है। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है कि मुनि का पर्यायवाची नहीं है, तो यह महीप नहीं है, यह जो है राजा का या फिर नृप का क्या है, पर्यायवाची है, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए जो हमारी आगामी उत्तराखंड एसआई की परीक्षा है उसमें 100 नंबर की क्या है, हिंदी है, और 100 नंबर में से अधिकतर जो पूछे जाएंगे वह यही पूछे जाएंगे, मुहावरे हो गए,
तत्सम तद्भव हो गए, ठीक है, पर्यायवाची हो गए, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गए, क्या कहते हैं, जो इतनी ये सब चीज़ें हैं वही पूछी जाएंगी 100 नंबर में से अधिकतर। व्याकरणिक पोर्शन या फिर हमारा साहित्यिक पोर्शन बहुत ही कम होगा। तो आप लोग जो अन्य चीज़ें हैं, ठीक है, विलोम शब्द हो गया या हमारे पर्यायवाची हो गए, ऐसी चीज़ों को रटना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपका एक ही चीज़ बचा सकती है, आपको क्या, रटना। और एसआई में अगर आपने अच्छी खासी लीड लेनी है तो आप कहाँ से ले सकते हैं, हिंदी से ही ले सकते हैं। देखिए, अगर एसआई के सिलेबस की बात करें तो सिलेबस क्या है हमारा, हिंदी क्या है 100 नंबर की, फिर इसके बाद रीजनिंग क्या है 50 नंबर की, 150 नंबर का ये हो गया। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा कितने का, 150 नंबर का, और ठीक है, इस 150 नंबर में से 50 की मैथ है, ठीक है, और सॉरी 75 की मैथ है, 75 की मैथ और 75 की हमारी अन्य जीएस और जीके है। तो जहाँ से आप लीड ले सकते हैं वह सिर्फ ये दो पोर्शन है, ठीक है। अगर बहुत सारे बच्चों की उत्तराखंड में हम देखते हैं मैथ किसी की अच्छी नहीं होती है, ज़्यादातर बच्चों की, तो मैथ में से उतना आप लोग क्या लीड नहीं ले सकते। वैसे ही जीएस पोर्शन है, जीएस में से भी आप ये नहीं है कि 75 में से 70 ला सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मैथ में ला सकते हो, पर मैथ बहुत सारे बच्चे यहाँ पे लैग कर जाते हैं। तो जो खींचने वाले हमारे सब्जेक्ट हैं वह ये दोनों हैं। हिंदी में आप अच्छा कर सकते हैं, जहाँ तक है अगर आपने अच्छी तरीके से हिंदी कवर कर ली, ये सब चीज़ें रटने वाली चीज़ें रट भी ली, तो यहाँ पे आप 100 में से 92 तो ला ही सकते हैं। 92 से 95 के बीच में हिंदी कवर यहाँ पे आपकी हो सकती है। वैसे ही रीजनिंग है, रीजनिंग पूरी की पूरी आ सकती है, 50 या 49 नंबर हो सकते हैं रीजनिंग में से, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 45 नंबर तो हो ही जाएंगे। तो ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ से आप लोग अच्छे नंबर खींच सकते हैं, ठीक है। अगर मैथ कमज़ोर भी है तो मैथ कमज़ोर होने के बाद भी 75 में से आप, ठीक है, 30 से 35 नंबर ला सकते हैं। और वैसा ही जीएस भी है, 40-50 नंबर यहाँ से भी आ सकते हैं। तो एसआई में आपकी बहुत अच्छी खासी लीड सिर्फ और सिर्फ हिंदी के बलबूते पे हो सकती है, हिंदी और रीजनिंग की वजह से। तो आप लोग हिंदी पे और अच्छा खासा फोकस कीजिएगा, बहुत ही अच्छा अवसर है उत्तराखंड में जो 2 स्टार अपनी पोस्ट है उसको लेने का, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही कहना है कि ये जो चीज़ें हैं हिंदी में रटना शुरू आप लोग कीजिएगा, ठीक है। तो अगला जो हमारा सवाल है, अंतरंग का विलोम क्या होगा। तो अंतरंग का जो विलोम है इसके ऑप्शन है बाहर, गहन, बहिरंग और बाह्य। तो अंतरंग का विलोम होता है बहिरंग, तो ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है अशोक के फूल किसकी रचना है। अशोक के फूल की बात करें तो इसके ऑप्शन है महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद। अगर इसकी बात करें अशोक के फूल की, तो अशोक के फूल की रचना की गई थी 1948 में। और इसकी विधा की बात करें तो ये क्या है, एक निबंध है, और इस निबंध के रचनाकार हैं हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। द्विवेदी क्या है, हमारे रचनाकार हैं किसके, अशोक के फूल के। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, इसको आप लोग नोट कीजिएगा। अगला सवाल है पवन में कौन सी संधि है। तो देखिए, पवन की बात करें तो यह किस संधि के अंतर्गत आ जाता है, स्वर संधि के अंतर्गत आ जाता है। अगर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन स्वर संधि से ना दिए गए, क्या दिए होंगे, स्वर, व्यंजन, दीर्घ, सॉरी विसर्ग, और इनमें से कोई नहीं, तो हम क्या चुनते, इसमें स्वर संधि चुनते। परंतु यहाँ पे हमें ऑप्शन में क्या दिया गया है, स्वर संधि के प्रकार दिया गए हैं। तो हमने बताना है कि स्वर संधि में से पवन किस संधि के अंतर्गत आता है। तो अगर बात करें पवन की, तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पव, पोधन, अन, ठीक है। पहले पद का अंत किस में हुआ है, ओ में हुआ है, और इसके बाद हमारा क्या आया है, ओ आया है। तो ये क्या बन जाता है, हमारा अन बन जाता है, ठीक है। सॉरी, अ बन जाता है,
ओ के बाद अन्य स्वर आने पर क्या बन जाता है, ये अ बन जाता है। ठीक है, और औ के बाद अन्य स्वर आने पर ये क्या बन जाता है, आओ बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही ए के बाद अन्य स्वर आने पर ये क्या बन जाता है, अय, और अय के बाद अन्य स्वर आने पर ये क्या बन जाता है, आय बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम कौन सी संधि कहते हैं, इसको कहा जाता है हमारा अयाधी संधि कहा जाता है। तो पवन में कौन सी संधि है, अयाधी संधि है। ठीक है, फिर है, और संधि से रिलेटेड जो पूरी वीडियो है वो कहाँ पे आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप लोग वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, आपको जो संधि है वहाँ से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगला सवाल है, जौहर खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है। ठीक है, ये मुहावरा पूछा गया है हमसे। तो जौहर खुलना मुहावरे का अर्थ इसके ऑप्शन है, जौहर टूट जाना, भेद का पता लगना, परीक्षा होना और क्रुद्ध होना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है जौहर खुलना का, वह क्या है, भेद का पता लगना। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो उपसर्ग हमेशा कहाँ लगते हैं, शब्द के आगे लगते हैं, और किसी भी मूल स्वर या जो शब्द है उसके आगे लग के उसको क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो जैसे भारतीय है, अगर भारतीय में हम भार शब्द को अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मूल शब्द नहीं बनेगा। भा को अलग करेंगे तो ये भी क्या है, हमारा उपसर्ग नहीं है। तो हमने ऐसे ही देखना है कि किस में हमारा उपसर्ग लगा है। तो विवाद शब्द जो है उसमें क्या है, हमारा उपसर्ग लगा है। ठीक है, इसमें उपसर्ग की बात करें वी है, और वाद हमारा क्या है, अन्य मूल शब्द है। ठीक है, मूल शब्द क्या है, वाद, और इसमें वी उपसर्ग लग के ये क्या बन गया है, विवाद है। बाकी अगर बात करें किसी भी शब्द में हमारा उपसर्ग नहीं लगा है, सुंदर में भी नहीं लगा है, विकास में भी नहीं लगा है, और भारतीय भी क्या है, उपसर्ग रहित क्या है, हमारे शब्द हैं। विवाद ऐसा शब्द है जिसपे क्या हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज की वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।